नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। 5 राज्यों के एग्जिट पोल कल शाम तक आ गए, इस पे सबने विश्लेषण भी सुना। यदि 2018 के एग्जिट पोल की पोल ऑफ द पोल्स की तुलना करें, तो मध्य प्रदेश में 2018 में बीजेपी को 109 सीटें बताई थी पोल ऑफ पोल में और 109 ही आई। कांग्रेस को 111 बताई थी, वो 114 आई। मतलब एग्जिट पोल सही साबित हुए। राजस्थान में भाजपा को 78 बताई थी, 73 आ गई और कांग्रेस को 100 बताई थी तो 99 आ गई। दोनों जगह आकलन बढ़ चढ़ के था और अन्य को 21 बताई थी, वो 27 हो गई। तो राजस्थान में थोड़ा कंजर्वेटिव साबित हुआ एग्जिट पोल, लेकिन ट्रेंड वही रहा जो एग्जिट पोल ने दिया। छत्तीसगढ़ में जरूर एग्जिट पोल औंधे मुंह गिर गया। पोल ऑफ पोल में 41 सीटें बीजेपी को दी थी 90 के हाउस में, वो मात्र 15 हो गई। इतना बुरी तरह से फेल हो गया। कांग्रेस जहां 43 दी थी, वहां 68 आ गई। कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी थी, ये बात अलग है, लेकिन कांग्रेस बहुमत से दूर बताई गई थी 2 सीट। वो 68 पे पहुंच गई, 68 पर। ये औंधे मुंह गिरा। इस बार क्या कहता है पोल ऑफ द पोल? 2023 का एग्जिट पोल पोल ऑफ द पोल भाजपा को मध्य प्रदेश में 122 देता है, कांग्रेस को 103 देता है। राजस्थान में बीजेपी को 106 देता है, कांग्रेस को 82 देता है। छत्तीसगढ़ में भाजपा को 38 देता है, कांग्रेस को 49 देता है। क्या ये पोल वैसे ही उतरेंगे? तेलंगाना की बात में करते हैं। छत्तीसगढ़ में हर 5 साल बाद बदलने का रिवाज है। यदि इस बार सत्ता बदली तो उसी परंपरा के अनुसार 5 साल में सीटें बदलेगी। पिछली बार जब वसुंधरा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कही गई थी, यहां तक के नारे लगाए थे, वसुंधरा तुझसे बैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। इसके बावजूद भी वसुंधरा जी 73 सीटें ले आई थी। ये उनका अपना वजूद था। इस बार यदि 81 पे बताई जाती है, राजस्थान में 82 कांग्रेस आती है, तो कांग्रेस को मात्र घाटा 10-12 सीट का ही हुआ। पिछले टैली से कांग्रेस 99 पे अटक गई थी, इस बार 82 पे है। तो इसके मायने हैं कि फिर अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। राजस्थान में परंपरा बदलती रहती है, इसलिए राजस्थान में तो चुनाव सरकार बदली। क्रेडिट वसुंधरा को भी जाएगा, थोड़ा बहुत मोदी जी को भी जाएगा, बाकी परंपरा के नाम पे राजस्थान बीजेपी के पास जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपनी सरकार बचाई, ये कांग्रेस को क्रेडिट होगा। लेकिन भाजपा के हाथ से अपनी छीनी हुई सरकार वापस नहीं ले पाई मध्य प्रदेश में। ये एक बड़ा उलटफेर मैं इस एग्जिट पोल में अभी दिखाई देता है मुझे। और जब ये इतना बड़ा एग्जिट पोल का उलटफेर दिखाई देता है, जो आकलन थे, जो विशेष विश्लेषण थे, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग थी, वो हर जगह ये बता रहे थे कि कहीं ना कहीं भाजपा से ज्यादा कांग्रेस को एज है। लेकिन एग्जिट पोल तो एकदम उल्टा दिखाई देता है। कुछ एग्जिट पोल ने तो भाजपा को 162 तक सीटें दी, कुछ ने 115, 95 तक भी ले आए। क्या मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर होगी? और मध्य प्रदेश में यदि कांटे की टक्कर होगी, तो फिर क्या ये माने कि शिवराज ने चुनाव बहुत बढ़िया लड़ा? और यदि मध्य प्रदेश में बीजेपी क्लियर अपने विरोध से सरकार बना लेती है, तो यकीनन ये पूरा क्रेडिट शिवराज सिंह चौहान को जाएगा। इसके कई कारण हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं प्रोजेक्ट किया था। शिवराज मुख्यमंत्री थे, उसकी योजनाओं तक का जिक्र करना
स्टार प्रचारकों ने दूर रखा उनको, उनका नाम लेने से कतरा रहे थे। बार बार कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी शिवराज जी के चेहरे पे है, वो चेहरे बदलने होंगे। 7 सांसद उतारे थे, उसमें से 3 कैबिनेट मंत्री थे, एक जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया, उनको उतारा कैलाश विजयवर्गीय को। और ये जो नए मुख्यमंत्री के चेहरे सामने आए, 6-7 में थे, सातों दावेदार, वहां आधा दर्जन मंत्री दावेदार। वो तो अपने रैलियों में कहते थे कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं तो हो सकता है कि तुम्हारे भाई की लॉटरी लगे, इसलिए इस बार चूकना नहीं है। इतने मुख्यमंत्री के चेहरे, शिवराज की जगह कोई और होता तो घर बैठ जाता, क्योंकि अब मुख्यमंत्री उन्हें बनना नहीं है, एक फॉर्मेलिटी के तरह चुनाव लड़ता। लेकिन शिवराज ने एक योद्धा की तरह चुनाव लड़ा। आखिरी दिन तक शिवराज कोई साथ बुलाए ना बुलाए, एकला चलो अभियान के तहत मध्य प्रदेश के हर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने पार्ट दी। सबसे ज्यादा चुनावी सभाएं और रैली शिवराज सिंह चौहान ने की। उन्हें एडवांटेज ये था कि वो सिटिंग मुख्यमंत्री थे। वसुंधरा के पास वो एडवांटेज नहीं था राजस्थान में, वो अशोक गहलोत के पास था। तो सिटिंग मुख्यमंत्री होने के नाते बहुत सारी सरकारी सुविधाएं और बहुत सारी चीजें, तंत्र आपके हाथ में होता है, तो आप लगातार चलते गए। उन्होंने, उनका नाम किसी ने लिया ना लिया हो, लेकिन शिवराज ने जब देखा कि बिल्कुल वो साइडलाइन किए गए हैं, तो शिवराज सिंह चौहान ने सीधा पब्लिक को सवाल फेंकना चालू कर दिया। जब उन्होंने सवाल उठाया या उछाला भारी भारी भीड़ के बीच, क्या मामा ने अच्छा काम किया? पब्लिक पागल हो गई। हाँ किया। क्या मामा फिर से चाहते हो? सबने कहा चाहते हैं। उन्होंने लगातार जनसभाओं से दिल्ली वालों को ये इंडिकेशन देना शुरू कर दिया, आप मुझे नहीं चाहते हो लेकिन जनता चाहती है। लाडली बहना को लेके वो इतने कॉशियस थे कि लाडली बहना को तो उन्होंने लागू कर ही दिया था, और जब उसके फल चखने का टाइम आया तो उन्होंने ये भी प्रचारित बहुत खूबी से किया कि कांग्रेस आएगी तो लाडली बहना बंद कर देगी। स्वयं को ओबीसी होना, ओबीसी महिलाओं के मतदान में बढ़ोतरी होना, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वो मतदान करना, ये तमाम बातें क्या शिवराज के फेवर में गई, जिससे भाजपा का फायदा हुआ। भाजपा में विद्रोही थे तो कांग्रेस में भी विद्रोही थे। क्या भाजपा ने जब शिवराज को डंप कर दिया और भाजपा में पहले लिस्ट में जो विद्रोह पनप के आ गया, लोग पार्टी छोड़ छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करने लगे, इससे कांग्रेस का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया, या अति आत्मविश्वास के चलते, जैसा कि हमेशा होता है, कांग्रेसियों ने आखिर आखिर में टिकट बेच दिए कि किसी को भी खड़ा कर देंगे तो कांग्रेस के नाम से चुनाव जीत जाएगा, इसलिए जिताऊ उम्मीदवार को साइडलाइन कर धन पशुओं के लिए सीटें दे दी। क्या पैसे का खेल चला, इससे भी कांग्रेस को नुकसान हुआ। यदि सत्ता में आने से कांग्रेस 10-15 सीटों से रह जाती है तो यकीनन 20-25 सीटें जो बेची गई उसका इम्पैक्ट भी माना जाएगा। ये हम तब बोल रहे हैं जब सब्जेक्ट टू एग्जिट पोल उतरने पे। यदि एग्जिट पोल के विपरीत नतीजे आते हैं तो फिर वो भी उतना ही सच है कि ये फिर एंटी इनकम्पेंसी का वोट है। लोग बदलाव चाहते थे, लोगों ने बदलाव किया। दोनों तरह से मैं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि सारे एग्जिट पोल करीब करीब मध्य प्रदेश में बाय एंड लार्ज जो बड़े लेवल पे है, एक या दो छोड़ के, एक दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल है जो मुझे लगता है कि सटीक होना चाहिए, क्योंकि उनका स्ट्रिंगर नेटवर्क बहुत ज्यादा है, वो बीजेपी को 95 से 115 देते हैं और कांग्रेस को 105 से 120। दूसरा जो एग्जिट पोल है, जो एबीपी सी वोटर है, जो बीजेपी को 88 से 112 और 113 से 137 कांग्रेस को देता है।
लेकिन इंडिया टुडे एक्सिस कांग्रेस को 68 से 90 पे रोकता है और बीजेपी को 140 से 162 करता है। कुल मिलाकर यदि एग्जिट पोल के जो नतीजे, इसका स्ट्राइक रेट देखा जाए तो इंडिया टुडे एक्सिस का 96% का स्ट्राइक रेट रहा पुराने तमाम चुनावों का विश्लेषण यदि करते हैं तो। टाइम्स नाउ का 84% रहा है, एबीसी वोटर का 78% रहा है, रिपब्लिक टीवी का 68% रहा है, टुडे चाणक्य का 67% रहा है, जन की बात का 65% रहा है। कर्नाटक में 6 एजेंसियों का एक्यूरेसी रेट 76 था। पोल ऑफ द पोल्स यदि देखा जाए कर्नाटक के चुनाव में तो भाजपा को 89 और कांग्रेस को 110 और अन्य को 22 थी। जबकि नतीजे आए तो भाजपा को 66, कांग्रेस को 135 और अन्य को 23 मिले। लेकिन ट्रेंड वही है कांग्रेस के जीतने का, कांग्रेस को एज होने का। तो क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ये होगा? तेलंगाना में यदि कांग्रेस की सुनामी आई, लहर जिसको कहते हैं, लहर आती है तो फिर तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाती दिखाई देती है। सारे एग्जिट पोल ने कांग्रेस को ही सत्ता में आने की बात कही है। क्या एंटी इनकम्बेंसी लगातार 2014 से चुनाव जीतते आ रहे हैं केसीआर? उनका संवादहीन था अपने लोगों के बीच, अपने मंत्रिमंडल के बीच, एमएलएस के बीच और लोगों के बीच, जो उनके ऊपर एक चस्पा हो गया था कि वो मात्र फार्म हाउस से सरकार चलाते हैं। इसका फायदा कांग्रेस को मिला। कांग्रेस का डीएनए आंध्र प्रदेश में, कांग्रेस का डीएनए है। कंबाइन आंध्र प्रदेश में जब वाईएसआर रेड्डी हुआ करते थे तो कांग्रेस सत्ता में लगातार आती थी और आंध्र प्रदेश एक अच्छा बल्क में कांग्रेस को सांसदों का वहां से समर्थन होता था। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग हो गए। आंध्र प्रदेश की सारी विरासत वाईएसआर के बेटे जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस के साथ अपने पास रख ली और तेलंगाना का संघर्ष, जो तेलंगाना संघर्ष समिति थी, उसके हाथ आया, उन्हें इसके फल मिला और टीएसआर के जो सुप्रीमो थे केसीआर, उनको मुख्यमंत्री पद मिला। केसीआर की ये भूल कि वो टीएसआर को राष्ट्रीय पार्टी बना के बीएसआर बनाए, क्या बीएसआर टिक पाएगी या बीएसआर जाने से भी टीएसआर को नुकसान हुआ? ऐसे कई पहलू है जिसका विश्लेषण जब नतीजे सामने आएंगे तो करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बात तो है, यदि बीजेपी में, मध्य प्रदेश में बीजेपी जीतती है और थंपिंग मेजोरिटी से 130 तक सीटें जाती है तो यकीनन भाजपा में एक नया चेहरा उभरेगा, वो है शिवराज सिंह चौहान। हो सकता है पार्टी का अध्यक्ष पद उन्हें मिले, हो सकता है कि वो एक कद्दावार नेता की तरफ, ओबीसी के बड़े नेता के रूप में उभरे, क्योंकि दो तीन चीजें जो नेतृत्व करने के लिए चाहिए होती है, पैसे की कमी उनके पास नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर से बहुत अच्छे संबंध, उनका स्वभाव मिलनसार और ओबीसी होना। क्या ये मोदी के बाद कौन की जो रेस है उसमें शिवराज का नाम सबसे आगे होगा? ये तो नतीजा आने के बाद पता पड़ेगा। ये तो कयास हम लगा रहे हैं, यदि ये हुआ तो ये। लेकिन कल एग्जिट पोल आए, उस एग्जिट पोल को फिर से एक बार पढ़ने में, लगातार एक एक पहलू का जब अध्ययन किया तो ये विश्लेषण आपके सामने। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजन जी का यूट्यूब चैनल।